कि आप सब जानते हैं कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। पहले इंडिया और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से मना किया, लेकिन अब बांग्लादेश ने भी साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे। और बड़ी खबर आ रही है क्रिकेट के मैदान से। भारतीय क्रिकेट टीम साल 2025 यानी अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। इंडिया नहीं आ रही पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 2025 जो चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल होनी है। मैंने कहा कमाल है यार, हम सोते ही रह गए और वहां पे अनाउंस भी हो गया कि इंडिया नहीं आ रहा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। पाकिस्तान ये बोल रहा है कि भाई पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी रखी गई है, आईसीसी का एक बहुत बड़ा इवेंट है और ये चैंपियन ट्रॉफी एक ऐसे देश में रखी गई है जहां पर आम बंदा भी सेफ नहीं है। तो भाई इतनी बड़ी टीमें और दुनिया की क्रिकेट टीमें आएंगी और फैंस आएंगे, क्या उसकी जिम्मेदारी आईसीसी उठा रहा है? पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, हर हाल में होगी, ये बात सबको पता है। हाइब्रिड मॉडल की बात आपने निकालते हुए सुनी है बीसीसीआई से। बीसीसीआई के किसी स्पोक्स पर्सन ने कहा है। बीसीसीआई के सारे फैसले करने वाले आदमी का नाम क्या है? जय शाह साहब। हम खुद उन्हें अभी कितना प्रेस कर रहे थे कि उन्होंने ये टीम बना दी। वो बिजनेसमैन है लेकिन ब्रेन तो है ना, लॉजिक तो है। उसने इस टीम को टाइटल जितवा दिया, सबके गिले शिकवे दूर करा दिए, रोहित के, विराट के, राहुल द्रविड़ के। बोला गले लग जाओ, मुल्क को ट्रॉफी लाके दो, ऐसी कम तैसी। 16 माह मैच एक झलक है। दुनिया हमें क्या समझती है? भिखारी समझती है। इसके ऊपर बाइश फख्र है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है 1280 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होस्ट करने के लिए। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ शाहिद सर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं ठीक। सर क्या कहेंगे, रोज एक नई खबर सामने आती है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। कभी इंडिया इनकार कर देता है, कभी अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने बोला है कि वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे। इंडिया की तो समझ आती है कि उन्हें सिक्योरिटी इश्यूज हैं। अफगानिस्तान और बांग्लादेश का क्या मसला है? बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। देखें, स्पोर्ट्स को अगर स्पोर्ट्स रहने दिया जाए तो दुनिया को आप फतह कर सकते हैं। ये हमारे लिए, सबके लिए बहुत बेहतर है। अब स्पोर्ट्स के अंदर अगर सियासत आ जाए तो स्पोर्ट्स का काम बढ़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क, हमसाया मुल्क, दूर का मुल्क, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो स्पोर्ट्स को बेहतर करना पड़ेगा। स्पोर्ट वाहिद चीज़ है जिससे किसी भी मुल्क का सॉफ्ट इमेज आप पोर्ट्रे कर सकते हैं पूरी दुनिया के आगे। स्पोर्ट से आपके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, चाहे वो बॉर्डर के हो या आपस के मामलात हो, वो बेहतर हो सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर इशू ये है कि 2009 में 3 मार्च 2009 के अंदर लिबर्टी में कजाफी स्टेडियम के पास श्रीलंका टीम पे हमला हुआ। हमने एक्सेप्ट किया कि कुछ कोताही हमसे हुई, लेकिन उसके बाद एक क्रैकर भी फटा नहीं, एक भी का कोई नुकसान हुआ किसी नहीं। को अगर पाकिस्तान चाहे तो चांद पर भी जाके हमें हमारे चैंपियन ट्रॉफी करवा सकती है। पाकिस्तान छोड़े, चांद पर भी अगर ये चाहे, ठीक है। अब बात यह है कि आप एक कदम बढ़ाए, हम 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। हमेशा माजी से बंदा सीखता है कि माजी के अंदर 2009 के अंदर ये हुआ, हमने कहा आज के बाद ना हो। उसके बाद हमारे प्रोटोकॉल्स बढ़ गए, वो सिक्योरिटी के हो, वो उनके पिक एंड ड्रॉप का हो या ड्यूरिंग मैच का हो, सबके लिए ओपन होते थे मैचेस। अब इस तरह नहीं है, जब तक सिक्योरिटी से पास बंदा नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता है। देखिए, हमने इंडिया को यहाँ तक बोला है कि आप अपनी सिक्योरिटी लेकर आ जाएं, या अगर आपको ज़्यादा इशू है तो आप अमृतसर रुक जाएं, वहाँ से मैच खेलने के लिए पाकिस्तान आएँ, कजाफी स्टेडियम में मैच खेलें और उसके बाद वापस चले जाएं। यहाँ तक कि पीसीबी ने बोला है कि इंडिया के तमाम मैचेस लाहौर के अंदर करवाए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी 2 से 3 ममालिक ने आने से साफ इनकार कर दिया। लिहाजा आईसीसी अब गौर कर रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी दुबई में करवाई जाए। नहीं, न्यूट्रल वेन्यू पे तो नहीं होनी चाहिए। न्यूट्रल वेन्यू पे किसी भी मुल्क को नहीं खेलना चाहिए। देखें, बात यह है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात स्पोर्ट्स से बेहतर हो सकते हैं, व्हाई नॉट वी आर प्लेइंग इन पाकिस्तान। माजी में रमीज राजा ने यह भी कहा कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, लेकिन हम गए ना। लेकिन उसके बावजूद एक सियासी बात की ना उसने, उसके बावजूद हम गए, हम खेल के आ गए। तो बात यह है कि व्हाई नॉट इंडिया इज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, दैट्स वन क्वेश्चन।
अगर माजी में इंडिया की टीम पर हमला हुआ है तो बताएं मुझे। हम बात करें एशिया कप की, तो एशिया कप में भी यही किया गया। श्रीलंका में एशिया कप के बहुत सारे मैचेस जो हैं वो शिफ्ट कर दिए गए। अभी भी इंडिया और अफगानिस्तान ये कह रहा है कि हम हरगिज़ भी चैंपियन ट्रॉफी खेल लें, पाकिस्तान नहीं आएंगे, लिहाजा हाइब्रिड मॉडल चैंपियन ट्रॉफी करवाई जाए दुबई या श्रीलंका में, और चांसेस जाहिर किए जा रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी जो है वो दुबई में शिफ्ट कर दी जाएगी। मसला हम में है, उनमें नहीं है। मतलब जब उन्होंने बुलाया था इंडिया ने, तो हमारी टीम को ये रिस्क ये इनको नहीं थे। असल में ये आईसीसी का इवेंट है तो उन्होंने करवाना था। तो हमारे जो मैनेजमेंट हैं, ये जो हमारे चेयरमैन हैं, असल में ये सोचते हैं अगर ये सही मैंने अगर अपनी काम करेंगे तो वो लाजमी आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? वो पाकिस्तान में ये पाकिस्तानी रह रहे हैं, पाकिस्तान में और टीमें आ रही हैं, तो ये क्यों नहीं आ रही? पीएसएल जब हो रहा है, सेकंड लार्जेस्ट ब्रांड जो है हमारा पीएसएल का, वो हो रहा है, तो ये क्यों नहीं हो रहा? तो यही हम कहेंगे कि आप खुद को बेहतर करें, बजाय कि दूसरों को मिन्नतें करने से बेहतर खुद को बचाएं। इंडिया का कहना है कि उन्हें सिक्योरिटी इश्यूज हैं, लिहाजा वो पाकिस्तान आकर खेलना नहीं चाहते। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक सेफ कंट्री नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सबसे सेफेस्ट कंट्री है, और जो हॉस्पिटैलिटी यहाँ पे है वो अल्हम्दुलिल्लाह किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। असल में ये जानबूझ के इनके अपने वो बहाने होते हैं। जैसे एक बच्चा जब स्कूल नहीं जाता तो कहता है मुझे बुखार है, मुझे ये है, वो कुछ ना कुछ करके ही मतलब नहीं जाता। उनके पास यही सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि वो नहीं आ रहे, कि हमें रिस्क है। तो क्या रिस्क है? दूसरी टीमें आ सकती हैं, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनकी मैनेजमेंट नहीं है? क्या उनकी कंट्री नहीं है? क्या सिर्फ इंडिया ही कोई खतरा है? तो मैं चाहता हूँ कि इस बारे में कोई सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि हम भी फैंस हैं, हम भी इंजॉय कर सकें। कोई जब इंडिया आएगा तो सब टीमें और पूरी दुनिया देखेगी। जब ये हाइब्रिड मॉडल जो लास्ट टाइम भी जब हुआ था, तो हमारे कितने खिलाड़ी इंजर्ड हुए थे, कितने खिलाड़ी ऐसे थके हुए थे। तो इससे बेहतर है कोई न्यूट्रल कोई हल निकालें कि उनको किसी न किसी तरह से यहाँ ले आएँ। अरे हमने उन्हें बोला है कि आप अपनी सिक्योरिटी ले आएँ साथ, इसके बावजूद भी अगर आपको समझ नहीं आती तो अमृतसर आप रुक जाएं, वहाँ से आप 1 घंटे का ट्रैवल करके आप लाहौर आए, अपने मैचेस खेलकर वापस चले जाएं। इवन कि अगर हम बात करें, पीसीबी ने सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए तमाम इंडिया के मैचेस लाहौर के अंदर ही महदूद कर दिए कि इंडिया अपने तमाम मैचेस लाहौर में ही खेलेगा। हालांकि आपको पता है कि 3 से 4 पाकिस्तान में ग्राउंड हैं, इस्लामाबाद, पिंडी, कराची, यहाँ पर जो है चैम्पियन ट्रॉफी करवाई जाएगी, लेकिन इंडिया को बोला कि आप सिर्फ लाहौर में ही खेलें कज़ाफ़ी स्टेडियम में। तो इंडिया को हम हर लिहाज से उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं आ रहे? तो उनको चाहिए कि अगर जब हम आ सकते हैं तो आपको क्या इशू है? जब हम आएँ, चलो हम अगर ना आते तब आप ना आते, ये तो लाजमी आपने हमें बदनाम करने के लिए बस एक एक्सक्यूज़ लिया हुआ है कि हमें बदनाम करके ही पाकिस्तान को बदनाम करेंगे, पाकिस्तान एक ख़तरनाक स्टेट है। तो इस तरह से ये हथकंडे ना आजमाएं, मेहरबानी करके हम फैंस को खेलने देखने दें और प्लेयर्स को खेलने दें, तो बेहतर होगा सबके। देखिए ऑलरेडी पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है, उसके बावजूद भी हम इंडिया के लिए 1280 करोड़ खर्च कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान में पीएसएल हुआ, हमने ग्राउंड्स नहीं बनाए, हमने स्टेडियम्स नहीं बनाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए कि हमारा हमसाया मुल्क भारत पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड है वो 1280 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर इंडिया नहीं आएगा तो पाकिस्तान को तो बड़ा नुकसान है, इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में नहीं आएगी, ऊपर से जो हमारे पास पैसे हैं वो भी डूब जाएंगे।